कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने G20 समिट की प्रारंभिक तैयारी को लेकर अधिकारियों से की बैठक। प्रदेश में G20 से संबंधित होनी है 2 बैठकें। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गढ़वाली फिल्म यू कनू रिश्ता का टीजर किया लॉन्च। बीजेपी सांसद डॉक्टर निशंक के उपन्यास छूट गया पहाड़ पर बनी है फिल्म। उधम सिंह नगर पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर को किया गिरफ्तार। 5 मोटरसाइकिल भी की बरामद। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी और खबर की शुरुआत करेंगे देहरादून से, जहां उत्तराखंड में जमीन के सर्किल रेट 33.6% बढ़े हैं। नए सर्किल रेट आज से प्रदेश में लागू होंगे। बता दें कि देर रात ये शासन आदेश जारी हुआ है। कैबिनेट ने बुधवार को मुहर लगाई है। नैनीताल की माल रोड सबसे महंगी हुई है। 1 लाख रुपए प्रति वर्ग मीटर जमीन के सरकारी दाम। मसूरी माल रोड पर 28,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर मूल्य तय। राज्य सरकार को स्टाम्प ड्यूटी से 1700 करोड़ रुपए मिलने का लक्ष्य है। तो उत्तराखंड में जमीन के सर्किल रेट 33.6% बढ़े हैं। नए सर्किल रेट आज से प्रदेश में लागू होंगे। देर रात शासन आदेश जारी हुआ है। कैबिनेट ने बुधवार को मुहर लगाई है। नैनीताल की माल रोड सबसे महंगी हुई है। 1 लाख रुपए प्रति वर्ग मीटर जमीन की सरकारी दाम। मसूरी माल रोड पर 28,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर मूल्य तय। राज्य सरकार को स्टाम्प ड्यूटी से 1700 करोड़ मिलने का लक्ष्य भी है। तो बता दें कि 3 सालों में इस तरीके के बदलाव हुए हैं जमीन को लेकर। उत्तराखंड में जमीन के सर्किल रेट 33.6% बढ़े हैं। नए सर्किल रेट आज से प्रदेश में लागू होंगे। देर रात शासन आदेश जारी हुआ। कैबिनेट ने बुधवार को मुहर लगाई है। तो उत्तराखंड में जमीन के सर्किल रेट में बदलाव हुए हैं। बता दें कि 3 साल में इतने रेट बढ़े हैं। अब उत्तराखंड में जमीन खरीदना और भी महंगा हो गया है। नए सर्किल रेट आज से प्रदेश में लागू होंगे। देर रात शासन आदेश जारी हुआ। कैबिनेट ने बुधवार को मुहर लगाई है। नैनीताल की माल रोड सबसे महंगी हुई है। 1 लाख रुपए प्रति वर्ग मीटर जमीन के सरकारी दाम। मसूरी माल रोड पर 28,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर मूल्य तय। राज्य सरकार को स्टाम्प ड्यूटी से 1700 करोड़ मिलने का लक्ष्य भी है। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी आकाश हमारे साथ में सीधे जुड़ गए हैं। आकाश, 3 साल बाद इतने रेट बढ़े हैं और अब उत्तराखंड में जमीन खरीदना और भी महंगा हो गया है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कल कैबिनेट बैठक हुई थी और कैबिनेट बैठक में ये प्रस्ताव एक तरीके से पास हुआ था कि जो जमीनों के सर्कल रेट हैं जो रिवाइज किए गए हैं उसमें बढ़ोतरी की जाएगी, और उसको प्रस्ताव को कल कैबिनेट ने मंजूर किया था। और देर रात अगर हम बात करें तो कैबिनेट के जो मंजूरी के बाद इसका जो शासनादेश है वो लागू कर दिया गया, जिसके बाद से आज से जो बढ़े हुए दाम हैं जमीनों के जो सर्कल रेट है वो एक तरीके से लागू हो जाएंगे। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं 3 साल बाद ये रेट बढ़े, क्योंकि 2 साल कोविड के चलते जो रिवाइव एक तरीके से सर्कल रेट पे जो रिवाइव होना था वो नहीं हो पाया था। लेकिन लगातार पिछले 1 साल से इसमें कवायद चल रही थी कि जो नए सर्कल रेट है उसको लागू किया जाए। तो ऐसे में कल कैबिनेट से मंजूरी के बाद जो है इसको आज लागू कर दिया गया है। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जमीनों के जो दामों है उसमें काफी वृद्धि एक तरीके से देखने को मिली है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से पहाड़ों की जो जमीनें हैं उसमें अमूमन कुछ ऐसा हिस्सा है जिसमें 15 से 10% की जो वृद्धि है वो एक तरीके से देखने को मिली है। उसके अलावा अगर हम बात करें बाकी जो जमीनें हैं उसमें कुछ जमीनों में 50% से ऊपर की वृद्धि हुई है, और 5% ऐसी जमीनें हैं जिसमें 100% से ऊपर तक की जो बढ़ोतरी है वो की गई है। पूरे प्रदेश की अगर ओवरऑल की बात करें तो 33% की वृद्धि जो है जमीनों के दामों में हुई है। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अब जमीन खरीदना कहीं ना कहीं और महंगा उत्तराखंड में हुआ है, जिसके चलते जो एक तरीके से जो राजस्व की प्राप्ति है स्टाम्प ड्यूटी के जरिए वो राज्य सरकार को प्राप्त होगी, जिसमें जो लक्ष्य है वो तकरीबन 1700 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। पिछले साल की तुलना में ये 700 करोड़ के अधिक वृद्धि की जो है बात है। तो कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण फैसला जो कल हुआ था उसके बाद इसको लागू कर दिया गया है, और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो जमीन के दाम है उसमें एक तरीके से जो बढ़ोतरी है वो देखने को मिलेगी। बिल्कुल आकाश, अभी के रेट में और पहले के रेट में कितना अंतर मान लीजिए?
देखिए अमूमन पहले के रेट की अगर हम बात करें तो जिस तरह के 2 साल पहले तक 3 साल तक इसका रेट नहीं बढ़े थे, 2 साल कोविड के चलते इसका रेट नहीं बढ़ाया गया था और सरकार को जो स्टाम्प ड्यूटी है उसके जरिए 1000 करोड़ तक का जो मुनाफा है वो एक तरीके से हो रहा था राज्य कर में जो है स्टाम्प ड्यूटी के जरिए जो है राज्य को मिल रहा था। लेकिन जिस तरीके से कह सकते हैं कि अब लक्ष्य रखा गया 1700 करोड़ रुपए का, तो संभवतः 700 करोड़ का अधिक अनुमान जो है बढ़ोतरी का है। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि 33% यानी कि पिछले तुलना में जो है 33% की बढ़ोतरी जो है सर्कल रेट में हुए हैं और उसी के चलते कहीं ना कहीं राज्य को भी, जो राज्य सरकार है उसको भी स्टाम्प ड्यूटी में एक तरीके से फायदा मिलेगा। लेकिन कह सकते हैं कि जिससे कि जमीनों के दाम में वृद्धि हुई है। अगर हम कहें कि अमूमन ये देखा जाता रहा है कि मैदानी क्षेत्र की जो जमीनें हैं वो एक तरीके से महंगी होती हैं, खासकर देहरादून की बात की जाए, हरिद्वार की बात की जाए, उधमसिंह नगर की बात की जाए। लेकिन ये देखा गया है कि नैनीताल के जो माल रोड है उस जमीन का जो दाम है वो तकरीबन जो है 1 लाख रुपए वर्ग मीटर रखा गया है। तो कह सकते हैं कि नैनीताल के जो माल रोड की जमीन है वो सबसे महंगी जो है प्रदेश में देखी गई है, जिसमें 1 लाख रुपए वर्ग मीटर उसका मूल रखा गया है। साथ ही साथ अन्य जो माल रोड की तुलना में की जाए तो चाहे मसूरी की माल रोड हो या फिर अल्मोड़ा की, वो उससे कम है। तो कह सकते हैं कि मैदान से ज्यादा कहीं ना कहीं पहाड़ की जो सड़कें हैं या जो जगह है उसमें सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है और उसके बाद कहीं ना कहीं जो मैदान के क्षेत्र हैं उसमें एक तरीके से सर्किल रेट में जो है रिवाइवेशन हुआ है। जी बिल्कुल आकाश, और ये रेट आज से लागू भी हो गए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गढ़वाली फिल्म यू कदू रिश्ता का टीजर लॉन्च किया। ये फिल्म देहरादून के सिल्वर सिटी मॉल में 17 फरवरी को रिलीज होने वाली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये फिल्म उत्तराखंड के परिवेश, संस्कृति और धरोहर को देश विदेश में प्रसारित करने का काम करेगी। उन्होंने फिल्म की सफलता के लिए पूरी टीम को बधाई दी। डॉक्टर निशंक के उपन्यास छूट गया पड़ाव पर ये फिल्म बनी है। अपनी छात्रा के इलाज के लिए संघर्ष करती शिक्षिका की ये कहानी है जो नारी सशक्तिकरण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ उत्तराखंड की सैन्य परंपरा को दर्शाती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। देहरादून के विधानसभा स्थित कार्यालय में मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने G20 समिट की प्रारंभिक तैयारी को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में G20 से संबंधित 2 बैठकें होनी तय हुई है। पहली बैठक 25 से 27 मई को होगी, वहीं दूसरी 26 से 28 जून को आयोजित की जाएंगी। साथ ही कहा कि हमारी सरकार और अधिकारी G20 की बैठक की तैयारियों को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारी संस्कृति अतिथि देवो भव की रही है। वहीं G20 समिट में शामिल होने वाले डेलीगेट्स का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन परिसर स्थित ट्यूलिप गार्डन का निरीक्षण किया और विभिन्न प्रजातियों की आकर्षक पुष्पावस्था की प्रशंसा की, साथ ही पुष्प वाटिकाओं की जानकारी ली। बता दें कि राजभवन में विभिन्न प्रजातियों के ये बेहद आकर्षक ट्यूलिप पुष्प राजभवन में आयोजित होने वाले वसंतोत्सव तक पुष्प अवस्था में रहेंगे। इस साल राजभवन में ट्यूलिप की 13 प्रजातियों के 7,000 बल्ब्स रोपित किए गए हैं। बता दें कि राज्यपाल के निर्देश अनुसार राजभवन में श्री बद्रीनाथ धाम पुष्प वाटिका, श्री केदारनाथ धाम पुष्प वाटिका, गंगोत्री धाम पुष्प वाटिका, यमुनोत्री धाम पुष्प वाटिका, हेमकुंड साहिब पुष्प वाटिका, नानक मत्ता साहिब पुष्प वाटिका और सैनिक धाम पुष्प वाटिका विकसित की गई है। उधमसिंह नगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने चोरी की 4 मोटरसाइकिलें बरामद की है। इस बीच पूछताछ में आरोपी ने बताया कि मोटरसाइकिल गदरपुर और काशीपुर क्षेत्र से चोरी की गई है। वाहन चोरी की घटनाओं को हमने काफ़ी गंभीरता से लिया और उसी संवेदनशीलता के कारण हमने अलग अलग चौकी इंचार्जों के नेतृत्व में टीम बनाई थी, जिसमें हमें लगातार कुछ वीडियो फुटेज, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और इसके माध्यम से जानकारी मिल रही थी कि कुछ लोग हैं यहाँ पे जो वाहन चोरी घटनाओं में संलिप्त हैं। एक बाइक मिली थी हमें
इसको चेकिंग में और इसमें जब जो हमारे पास ई चालान मशीन है उसके माध्यम से दिया गया तो ये संतोषजनक नहीं जवाब दे पाया। ले आकर के थाने में जब पूछताछ करी गई तो ये चोरी की बाइक निकली। इस तरीके से 2 बाइकों का रजिस्ट्रेशन तो हमारे वहाँ से, 3 बाइकें इसमें अन्य जगहों से चोरी की है। आज इसको माननीय न्यायालय के समक्ष हमारे द्वारा पेश किया जाएगा। लोहाघाट के रेंजर दीप जोशी के नेतृत्व में लोहावती नदी में सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग कूड़े निस्तारण कार्य कर रहे हैं। इस बीच रेंजर दीप जोशी ने बताया कि नमामि गंगे मिशन के तहत ये सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पंचम वाहिनी, एसएसबी चंपावत, 36वीं वाहिनी, आईटीबीपी सहित पीजी कॉलेज की छात्र छात्राओं के द्वारा सहयोग किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि लोहावती नदी लोहाघाट नगर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों की लाइफलाइन है। इससे नगर क्षेत्र के लोगों को पेयजल के अलावा किसानों के खेतों को पानी मिलता है। इसे साफ और स्वच्छ रखना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। गंगे योजना के तहत आज यहाँ पर लोहावती नदी में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आईटीबीपी, पीजी कॉलेज लोहाघाट तथा वन विभाग सामाजिक क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोगों के साथ किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रदूषित नदी की साफ सफाई के साथ साथ आम जनमानस को ये संदेश देना है कि नदियों को स्वच्छ व सुरक्षित रखें। और यह कार्यक्रम हर माह आयोजित किया जाएगा। वन विभाग ने हमें कल शाम को कॉल किया था, तो हमने बहुत प्रयास किया कि बच्चे आए, फिर भी बच्चे आए हैं हमारे। और ये मेरा प्रयास रहेगा कि हम नमामि गंगे के माध्यम से इस वर्ष पुनः इस लोहावती नदी को साफ करने का प्रयास करेंगे और पूर्ण रूप से साफ करने का प्रयास करेंगे। और हम इस संदर्भ में एक अपनी रिपोर्ट भी भेजते हैं और हमें सबसे ज्यादा यहाँ के लोगों का सहयोग रहता है। और ये हमारा दायित्व है कि हम इस लोहावती को साफ करें, क्योंकि हम इसी का पानी पीते हैं और ये हमारी जीवन लाइन है। चलिए आगे बढ़ेंगे। खटीमा पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया, नियमों का पालन नहीं करने वालों के चालान काटे गए। युवाओं पर भी पुलिस ने अपनी पैनी नजर बनाई हुई है। एसएसआई अशोक कुमार ने बताया कि हमारा उद्देश्य है कि लोग मोटर व्हीकल एक्ट का पालन करें। जो लोग इसका पालन नहीं करते हैं उनका चालान काटा जाता है। सायंकालीन हमारी वाहन चेकिंग चलती है, जिसमें हम जो भी मोटर व्हीकल एक्ट का जो भी वायलेंस करते हैं, विशेषकर नौजवान जिनके द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट का वायलेशन किया जाता है उनका चालान करते हैं। और ये नियमित रूप से सायंकाल पर डे उन्हें हेलमेट नहीं पहना है, ट्रिपल राइडिंग पहना है और कोई मोबाइल में फ़ोन में बात कर रहा है, हर चीज़ का जो भी मोटर व्हीकल एक्ट में वायलेंस है हर चीज़ के चालान करते हैं। लोहाघाट के नगर पालिका सभागार में भाजपा ने सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष सचिन जोशी की अध्यक्षता में नवनियुक्त भाजपा पदाधिकारियों का माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। इस दौरान उन्होंने आने वाले नगर निकाय, कोऑपरेटिव और लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार की। इस बीच जिला अध्यक्ष निर्मल महारा ने जिले के सभी बूथों को मजबूती प्रदान करने की अपील की। साथ ही कहा कि पदाधिकारी गांव-गांव जाकर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता को बताएं। में वो चाहे प्रदेश से लेकर बूथ तक की जो हमारी कार्यकारिणियां गठित हो रही है या मंडलों की हो रही है, सब युवा लोगों को मौका उसमें बढ़ चढ़ कर दिया जा रहा है। बिल्कुल महोदय, हैट्रिक लगेगी। भारतीय जनता पार्टी की हैट्रिक लगने का कारण इसकी रीति नीतियां हैं। जो भी आज चाहे प्रदेश सरकार के द्वारा जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, वो चाहे भारत केंद्र सरकार द्वारा जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो कई ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय धामी जी ने इस प्रदेश और देश में चला रखी हैं, जिनके लाभ लोगों को मिल रहा है और उसी के निमित्त वो हम लोगों को वोट देकर भारतीय जनता पार्टी की हैट्रिक कराएंगे। आज हमारे युवाओं की जो टीम बनी है, हमारा सबसे पहले प्रयास होगा भारतीय जनता पार्टी को प्रत्येक बूथ स्तर पर हम मजबूत करेंगे और उसके साथ साथ जो हमारे रचनात्मक कार्य हैं उनको हम बढ़ावा देंगे, सेवा के कार्यों को बढ़ावा देंगे, जिससे संगठन की एक नई पहचान बनेगी। बिल्कुल बूथ कमेटियां गठित की जाएंगी। बूथ के साथ फिर हमारे यहाँ पन्ना प्रमुख बनाए जाएंगे। पन्ना प्रमुख में भी उसमें फिर हम 20-10 लोगों की जो टोलियां बनाई जाएंगी, उस तरह से हम प्रत्येक परिवार तक पहुंचेंगे।
चंपावत के युवा डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी ने जन समस्या शिविर आयोजित किया। बता दें कि ग्राम पंचायत सोराई के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शिविर का आयोजन हुआ। सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत इसे आयोजित किया गया। डीएम ने शिविर में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और गांव के विकास के लिए हर संभव प्रयास की बात कही। साथ ही कहा कि हर समस्या का वह समय समय पर मॉनिटरिंग करेंगे ताकि समस्याओं का समय पर समाधान हो सके। जनता के द्वार कार्यक्रम के दौरान हमने सभी जो हमारे ग्राम के वासी हैं उनके साथ मीटिंग करी और अच्छे संख्या में लोगों ने प्रतिभाग भी किया। मेन यहाँ पे रोड की समस्या है जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी की है कि गोरखनाथ मंदिर से रणकुची मंदिर को रोड जाएगी। उसका पैसा भी आ चुका है 60 लाख और उसका सर्वे अभी स्टार्ट हो जाएगा। तो एक ये गाँव वालों को बताया भी गया और इनकी बहुत सालों से जो डिमांड है क्योंकि यहाँ रोड नहीं है, हम लोग 7 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं, तो ये रोड की जो समस्या है उससे भी निराकरण मिलेगा आने वाले समय में। और मंच बकोड़ा में भी जो फॉरेस्ट प्रपोजल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कुछ आपत्तियां लगी उसको भी हम निराकरण कर देंगे। ऐसे ही यहाँ पे आंगनवाड़ी मिनी आंगनवाड़ी नहीं है अरतोला में, और यहाँ पे जो पीएम किसान है, विधवा पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन है, यहाँ पे एएनएम की एक शिकायत है कि एएनएम कभी आती नहीं है, और यहाँ पे स्वास्थ्य कैंप भी नहीं हुए हैं। आरबीएस की टीम कुछ जो यहाँ पे गवर्नेंस के इश्यूज हैं वो भी रिजॉल्व कर दिए जाएंगे आने वाले 15 वाले दिनों में। देहरादून उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में कहीं भी कैथ लैब नहीं है, जिसको देखते हुए सबसे बड़े दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल से कैथ लैब की शुरुआत की जा रही है। कैथ लैब से हार्ट संबंधित बीमारियों का इलाज किया जाएगा। अब मरीजों को बाहर से हार्ट संबंधित इलाज नहीं करवाना पड़ेगा। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल आशुतोष सयाना ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में सभी जांचें हो रही है, लेकिन मरीजों को कैथ लैब के लिए बाहर जाना पड़ता था, जिसको देखते हुए कैथ लैब खोली गई है। चिकित्सालय में अभी तक सभी विशेषज्ञ चिकित्सकों के माध्यम से विशेष चिकित्सा सुविधाएं दी जा रही हैं और हृदय रोगियों के लिए यहाँ पर जितने भी जांचें हो सकती हैं और भर्ती होने की सुविधा और इको और टीएमटी आदि सभी सुविधाएं यहाँ पर मौजूद हैं। केवल एक कैथ लैब की आवश्यकता जो कई वर्षों से थी वो पूरी हो चुकी है और जैसे ही जो है इसकी अनुमति मिल जाती है और शीघ्र ही जो है 2 महीने के अंतर्गत यहाँ पर कैथ लैब प्रारंभ हो जाएगा। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में ठाकुर द्वारा मार्ग स्थित तालाबपुर गांव के पास एक तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। बाइक पर 2 युवक सवार थे, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। मृतक की उम्र 28 वर्ष, नाम सरफाज हुसैन है। वहीं गंभीर रूप से घायल युवक का नाम दानिश है, जिसे उपचार के लिए हायर सेंटर अस्पताल रेफर किया गया है। जसपुर आते समय एक मोटरसाइकिल खुद ही अनियंत्रित होकर सड़क पर से नीचे कच्चे रास्ते पर गिर गई, जिसमें 2 युवक थे और दोनों में से एक युवक की मृत्यु हो गई है और जो दूसरा युवक है वो गंभीर रूप से घायल है। तो मौके पर पुलिस ने पहुंच के शव को कब्जे में लिया है। पंचायतनामा भरा जा रहा है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जाएगी और तहरीर आने पर अगली कार्रवाई भी। लक्सर में कई किसानों ने सहकारी विकास गन्ना समिति कार्यालय के बाहर हंगामे को अंजाम दिया। दरअसल किसानों ने प्रबंधन के खिलाफ गन्ना पर्चियों में धांधली करने का आरोप लगाया है। किसानों ने उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। समस्याओं का समाधान नहीं होने पर किसानों ने धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी। समिति में आए थे पर्चियों देखने के लिए अपनी जो है, तो यहाँ आकर के पता लगा कि कुछ आदमियों की पर्ची जो इनके चहेते आदमी हैं, 9 क्विंटल की एक पर्ची बैठती, तो ये अपने चहेतों को जो है ये पर्ची हजारों किसान, इनके चहेते ऐसे किसान हैं जिनके ऐसी पर्ची निकाल दी इन्होंने, और ये बाकी जो भोले भाले किसान हैं वो धक्के खाते फिर रहे। आज तक इनका जो है 7वें का 8वां कॉलम ही पूरा नहीं हुआ। यहाँ इसकी जांच कराई जाए और उच्च स्तरीय इसकी जांच कराई जाए। जो इसके दोषी है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।
केदारनाथ वन प्रभाग ने फायर सीजन को मद्देनजर रखते हुए अपनी कमर कस ली है, जिसके लिए वन विभाग लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रहा है और ग्रामीणों से वनों में आग के प्रति सहयोग करने की अपील की जा रही है। इस बीच वन प्रभाग के डीएफओ ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैठक आयोजित कर ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है। वहीं वनाग्नि की रोकथाम के लिए 32 क्रू स्टेशन स्थापित किए गए हैं, जिसमें फायर वाचरों की तैनाती कर दी गई है। सबसे पहले तो हम लोगों का जो है जन जागरण का कार्रवाई पर जोर दिया जा रहा है। गांव-गांव में गोष्ठियां करके और समितियां, फायर सुरक्षा समितियां का गठन किया जा रहा है। और इसके अलावा जो हमारे जो जंगल संवेदनशील क्षेत्र है उनमें जो सड़कों के किनारे, भटियों के किनारे और प्लांटेशन क्षेत्रों के किनारे नियंत्रित दहन का काम किया जा रहा है, ताकि जो है फायर हमारे जो है प्लांटेशनों के अंदर न घुस पाए और रास्ता और भटियों के माध्यम से जो है जंगल में न घुस। उधम सिंह नगर पुलिस ने कट्टे के साथ युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने युवक के कब्जे से जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। पुल भट्टा पुलिस ने मुखबिर की सूचना से एक युवक कट्टा लेकर लोगों को डरा धमका रहा है। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।